A uniform rod of length L is being rotated in a horizontal plane with a constant angular speed about an axis passing through one of its ends. If the tension generated in the rod due to rotation is Tx, यानी कि distance dependent, at a distance x from the axis, then which of the following graphs depicts it most closely? So क्वेश्चन में दे रखा है कि एक रॉड है जो अपने एक एंड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, उसकी लेंथ तो एल है ओमेगा से, तो उसके कहीं भी किसी पॉइंट पर से कहीं किसी भी इस एक्सिस से एक्स की दूरी पर अगर आपको टेंशन निकालनी है तो उसका टेंशन का डिस्टेंस से जो रिलेशन है वो किस ग्राफ से बेस्ट एक्सप्लेन्ड है, ये हमको निकालना है। तो हमने क्या किया, एक एलिमेंट एक्स की दूरी पर एक बहुत छोटा एलिमेंट ले लिया, ठीक है, और उस एलिमेंट पर जो टेंशन यानी कि फोर्स लग रहा होगा वो सेंट्रीपिटल लगेगा, विच विल बी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं ना सेंट्रीपिटल फोर्स, आप एम वी स्क्वायर आर भी लिखते होगे, पर अगर आप वी में आर ओमेगा डाल दो तो आ जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ एम डी एम है और इस एलिमेंट का रेडियस घूमने का आर है और एक्स है और ओमेगा स्क्वायर तो हमें पता ही है दिया हुआ है। सो अगर हम इसको सॉल्व कर लें, लेट्स सी हाउ टू डू इट। क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड है, क्लियरली मेंशन है यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल, और जब तक यूनिफॉर्म वर्ड लिखा होगा आप यूनिटरी मेथड यूज़ कर सकते हैं, यानी कि लेंथ एल का मास एम है, वन का मास एम बाई एल है, तो डी एक्स एलिमेंट का मास कितना होगा एम बाई एल डी एक्स, तो दिस इज़ नोन एज डी एम। रिप्लेस कर दीजिए एम बाई एल डी एक्स, ये डी एम हो गया एक्स ओमेगा स्क्वायर। सो टेंशन इज इक्वल्स टू एम बाई एल ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे एक्स डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, अब ये एलिमेंट है, ये आपने यहाँ पे एलिमेंट लिया है तो इसके बाद आप शुरू करेंगे लेना, क्योंकि एक्स ज़ीरो से स्टार्ट होगा अगर आपने यहाँ से लिया, तो जहाँ भी आप ले रहे हो वहाँ एक्स से कैपिटल एल तक, यहाँ से यहाँ तक हम गैप मान के चल रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं है यहाँ पे, पहली बार पार्टिकल है यहाँ लिया हुआ है, उसके बाद यहाँ से वो यहाँ एक्सपैंड कर रहा है। सो एम ओमेगा स्क्वायर एल, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कहाँ से एलिमेंट ले रहे हैं, एक्स से एल तक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। नाउ वी हैव एक्स स्क्वायर बाई टू, कहाँ से एक्स से एल तक, सो टेंशन आ जाएगी एम ओमेगा स्क्वायर बाई एल एंड वी हैव टू बाहर ले लो, है ना, तो आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये टेंशन आ जाती है हमारे पास। अभी अगर हम अब प्लॉट को देखें तो एक बात तो तय है कि ग्राफ पैराबोलिक होगा, क्योंकि टेंशन का स्क्वायर रिलेशन आ गया डिस्टेंस के साथ फ्रॉम दी एक्सिस, तो तुरंत ये ग्राफ और ये ग्राफ तो कैंसिल हो गए। पैराबोला में ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो एक्स को ज़ीरो रखो ज़रा। जब मैं एक्स को ज़ीरो रखता हूँ तो टेंशन ज़ीरो नहीं है, एक्स को ज़ीरो रखने पर एक्चुअली टेंशन मैक्सिमम है ना, क्योंकि आप एक्स को ज़ीरो रखेंगे तो आपका आंसर मैक्सिमम आएगा, कुछ डिक्रीज़ नहीं हो रहा होगा, तो यानी कि यही ग्राफ सही है। और जब एक्स को आप एल रखते हो तो एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ज़ीरो, तो वो भी जस्टिफाई हो रहा है, तो एक्स बराबर एल पर यानी कि सबसे ज़्यादा कोने पर टेंशन ज़ीरो हो जाएगी, और सबसे जब आप एक्स को ज़ीरो रखते हो तो टेंशन मैक्सिमम होगी। सो ये ग्राफ सबसे ज़्यादा वेल एक्सप्लेन कर रहा है इस इक्वेशन को।